बचपन से एक लड़का अपने पिताजी का ताना सुनते आता है और एक दिन हद पार हो जाता है और 24 साल की उम्र में कोर्ट के 5वीं मंजिल से वह लड़का कूदकर अपना जान दे देता है। जब वह 5वीं मंजिल से कूदता है, ज़मीन पे गिरता है, उसका सर फट जाता है। लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह मर चुका है। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम करवाती है और जब उसका मोबाइल का स्टेटस देखा जाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इसलिए कि मोबाइल के स्टेटस में यह लिखा गया था और इस तरह का वीडियो बनाया गया था कि जो लड़का 5वीं मंजिल से कूद के अपना जान दिया था, वह साफ तौर से कह रहा था कि मेरे लाश को मेरे पिताजी को हाथ नहीं लगाने देना, इसलिए कि मेरा मौत का जिम्मेवार वही है और हमें हर वक्त टॉर्चर किया करते थे और अभी से नहीं, बचपन से किया करते थे। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम। मैं आपके साथ रंजित साहू। कानपुर के रहने वाला प्रियांशु श्रीवास्तव उम्र 23 से 24 वर्ष के बीच में था और यह पेशे से एक वकील होता है और इसके पिताजी भी एक वकील थे और वह उनका चैम्बर था और उन्हीं के चैम्बर में प्रियांशु काम किया करता था। लेकिन प्रियांशु का मन बदलता है और 23 अप्रैल 2026 के दोपहर 3 बजे के वक्त वह कोर्ट के 5वीं मंजिल पर चढ़ता है और वहाँ कुछ वक्त तक बैठता है और मोबाइल चलाता है। उसके बाद वहाँ से कूद जाता है नीचे और नीचे कूदता है तो फिर ज़मीन पर गिरता है और सर फटता है, ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह जाता है और जब लोग इकट्ठा होते हैं, प्रियांशु के नब्ज़ टटोरा जाता है तो प्रियांशु का मौत हो चुका था। फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस यह जानकारी जुटाने में जुड़ जाती है कि प्रियांशु के साथ आखिर क्या हुआ था जिस वजह से अपना जान दिया है। तो पता चलता है कि प्रियांशु के मोबाइल में एक स्टेटस लगा हुआ है। जब वह स्टेटस पुलिस देखते हैं और उनके दोस्त देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रियांशु अपना उस मोबाइल के स्टेटस में यह लगाया था कि मैं मर जाऊं तो मेरे लाश को मेरे पिताजी को हाथ नहीं लगाने देना। यानी इतना ज़्यादा वह अपने पिताजी से खफा था कि बोल रहा था स्टेटस में साफ कि हमारे लाश को हमारे पिताजी को हाथ नहीं लगाने देना और सारा कुछ जिक्र करता है कि हमारे साथ बचपन से क्या होते आ रहा है। वह बताता है प्रियांशु की 6 वर्ष की उम्र में प्रियांशु फ्रिज से आम का जूस निकाल कर पी लेता है और जब उसके पिताजी को पता चलता है कि प्रियांशु फ्रिज से जूस निकाल के पी लिया है तो काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और बिना कपड़े के, शरीर पे जो कपड़ा पहना था प्रियांशु, वह कपड़ा उतार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कई घंटे तक प्रियांशु घर के बाहर रहता है, फिर उन्हें अंदर लेके जाया जाता है किसी और व्यक्ति के द्वारा। इस तरह के वो पहली बार नहीं था। जब से वह प्रियांशु होश संभाला था तब से इसको ताना ही दिया जा रहा था। उनके पिताजी सीधा बोला करते थे कि तुम हैंडीकैप हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रियांशु लगातार हर फील्ड में मेहनत करना चाहते थे और जब वह 18-19 साल के हुए तो ऑनलाइन काम करके वह अपना पॉकेट खर्च चलाना चालू कर दिए थे और जो वह कमाई किए थे उससे अपना मोबाइल, अपना बहन का मोबाइल, पिताजी का मोबाइल, घर में सभी को मोबाइल दिलाए थे और अपने लिए स्कूटी भी लिए थे। लेकिन फिर भी उनके पिताजी को लगा करता था कि प्रियांशु से कुछ नहीं होगा और यह हैंडीकैप है। हर वक्त ताना दिया करते थे और काफ़ी दिन तक जो प्रियांशु होता है वह यह चीज़ को सुनते आता है और अपने आप में बर्दाश्त करते आता है। लेकिन 23 अप्रैल को उसे लगता है कि अब हमें जीने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि हमारे घर वालों को हमारे बारे में कोई महत्व नहीं है कि हमारा एक बेटा भी है और वह अपने पिताजी के बाद से काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लेकिन उनके पिताजी को ज़रा सा भी असर नहीं आता था कि अगर हम अपने बेटे को अगर इस तरह से ताना देंगे तो आगे चल के कोई बड़ा कदम भी उठाएगा और वैसा ही होता है। प्रियांशु बर्दाश्त करते आता है बचपन से, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब हमारा भी एक दुनिया होगा और इसी तरह से हमारे पिताजी हमें ताना देते आएंगे तो लोग हमें क्या समझेंगे। यानी कि प्रियांशु के साथ यह लग रहा था कि हमारा अब शादी होगा, बाल बच्चा होगा, कई लोगों से रिश्ता जुड़ेगा और हमारे जो पिताजी है